हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ा था और हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पसेल्स व्हिच इज सेड टू बी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। बिफोर एक्सप्लेनिंग प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, अब तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइट इज सेम थिंग। तो बिल्कुल ये दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ी सी इनके बीच में डिफरेंस है, आप समझिएगा। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यदि हम इनके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो ये दोनों थोड़े से डिफर करते हैं, और इनके यदि हम अक्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाएं तो भी ये डेविएट करते हैं। तो कैसे डेविएट करते हैं? बोथ आर हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कौन करते हैं? प्लेटलेट्स। वेयर इज इन अदर वर्टिब्रेट आप लोगों ने पढ़ाई है। वर्टिब्रेटा इंक्लूड 5 क्लास: पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया। तो मैमल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। और यदि हम अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें, पाइसेस टू एप्स, तो उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग कौन करते हैं? थ्रोम्बोसाइट। येट बोथ आर सिमिलर, बट लिटिल बिट इनके बीच में डिफरेंस है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोअर क्लास से हम भी पढ़ाते हैं कि बोथ आर सिमिलर थिंग, क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। फंक्शन दोनों का बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है। जो रोल प्लेटलेट्स प्ले करते हैं मेमिलिया में, एज इट इज वही रोल प्ले करते हैं थ्रोम्बोसाइट इन अदर वर्टिब्रेट एक्सेप्ट मेमिलिया। तो फर्स्ट कम ओवर देयर अक्रेंस। प्लेटलेट्स आर फाउंड इन mammals, whereas thrombocytes are found in all vertebrates except mammals। ये तो थी अक्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं, कितना इनका नंबर होता है, और क्या ये मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। तो कम ओवर फर्स्ट शेप एंड काउंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर फॉर्मेशन की हेयर, देयर फॉर्मेशन कि कहाँ बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट डालें फॉर्मेशन, and the process is said to be thrombopoiesis. Thrombopoiesis means formation of platelets in RBM. Hence, thrombopoietic organ is red bone marrow. Thrombopoietic organ RBM, red bone marrow. This red bone marrow consists of specialized large size cell is said to be megakaryocyte. Megakaryocytes. These are parent platelet cell. ऐसे सेल जो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करने वाले हैं? प्लेटलेट्स की। तो अब बात आती है कि जो मेगाकैरियोसाइट सेल है जो आगे जाके प्लेटलेट्स बनाने वाले हैं, तो इनको ट्रिगर कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है? तो दीज मेगाकैरियोसाइट ट्रिगर्ड बाय via thrombopoietin chemical. With this chemical is released by liver, via liver. Megakaryocyte located in RBM, which is triggered by thrombopoietin hormone or chemical, and these thrombopoietin, जैसे erythropoietin पढ़ा था उसी तरह से thrombopoietin, thrombo means thrombocyte, poietin means formation। ऐसे हार्मोन जो कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पे? लिवर, जो मेगाकैरियोसाइट को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं। दिस मेगाकैरियोसाइट नाउ undergo activated or triggered, activated undergo cytoplasmic
fragmentation to produce cell fragments known as blood platelets, known as blood प्लेटलेट्स। तो आपने क्या देखा कि मेगा कैरियोसाइट जो है, ये देखो जैसे सपोज दिस इज मेगा कैरियोसाइट, एक बिग न्यूक्लियस है इसके अंदर, एंड दिस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, टूट टूट के सेल इसमें से बाहर निकल रहे हैं, दिस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, टूट के बाहर निकल रहे हैं, एंड दिस अंडरगो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट to form oval line structure and this oval line structure is said to be platelets। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट है, तो न्यूक्लियस की तो डिवीजन ही नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं आता बेटा, लेकिन दिस सेंट्रलाइज्ड रीजन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डेंस ग्रेन्यूल्स विच आर हाईली पैक्ड। तो देखने से आपको क्या लग रहा है, न्यूक्लियस लग रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है। दिस प्लेटलेट्स कंसिस्ट ऑफ डेंस basophilic granules in the center which resemble to nucleus, तो आपने क्या देखा कि जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ नो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो इसके पास अपना डीएनए भी नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी डोनर से रेसिपिएंट को प्लेटलेट जो थेरेपी, डेंगू के अंदर हम प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से घट जाते हैं, या बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उस केस में हम किसी भी डोनर से लेके रेसिपिएंट को थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को डोनेट कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज करा देते हैं। क्यों कोई भी रिजेक्शन के चांस क्यों नहीं होते, बिकॉज ईच प्लेटलेट हैविंग नो डीएनए, देयर इज नो न्यूक्लियर डीएनए, इसका अपने पास कोई भी डीएनए नहीं है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, येट इट कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये आप पढ़ेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी सेल फ्रेगमेंट रादर देन सेल। तो इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट से बने हैं, दैट्स व्हाई दिस सेड टू बी सेल फ्रेगमेंट रादर देन ट्रू सेल। तो प्लेटलेट से भी आपसे पूछे जाएं तो क्या ये ट्रू सेल है, ये ट्रू सेल नहीं है, क्योंकि ये सेल फ्रेगमेंटेशन से बने हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट से बने हैं, और हैविंग नो न्यूक्लियस, देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये फॉल्स अपीयरेंस देता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, दीज आर डेंस ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ आरएनए एंड सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर बेसोफिलिक इन नेचर। बेसोफिलिक का मतलब दे स्टेन्ड विद बेसिक डाई एंड बेसिक डाई इज हियर मिथिलीन ब्लू। तो ये तो थी फॉर्मेशन की बात। नेक्स्ट कम ओवर शेप एंड साइज ऑफ प्लेटलेट्स, कितनी शेप होती है, कैसा साइज होता है, कितना इसका नंबर होता है, क्या रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट कम ओवर शेप ऑफ प्लेटलेट्स। पहले मैं आपको प्लेटलेट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, तो आप फोकस करेंगे। प्लेटलेट्स इज ओवल और सम टाइम इरेगुलर इन आउटलाइन विद ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, या ई न्यूक्लिएशन नहीं कह सकते, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जाए इज देयर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, तो आप कहेंगे नो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ जस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो शेप क्लियर हो गई। नेक्स्ट कम ओवर साइज। इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पुसेल्स having size 2 to 4 micron. Next, lifespan is just 5 to 7 days and maximally 10 days. मतलब जो पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में प्लेटलेट्स के नंबर बहुत कम होते हैं, लाइफ स्पैन भी स्मॉल होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स कहाँ स्टोर होते हैं, स्प्लीन में। एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स stored in spleen, कहाँ पे स्टोर
स्टोर होते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट कम ओवर नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट, कितना प्लेटलेट काउंट होता है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट, and it is approximate 1.5 to 4.5 lakh per mm cube of blood, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा बेटा। तो जो प्लेटलेट्स के नंबर हैं इट इज मोर देन दैट ऑफ WBC बट लेसर एज कंपेयर टू RBC। RBC से नंबर कम और WBC से नंबर इसके क्या होते हैं, ज़्यादा। ये तो थी नंबर की बात। नेक्स्ट कम ओवर अनदर टर्म कि जो यदि प्लेटलेट काउंट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वी यूज टर्म thrombocytopenia, means decrease in platelets count। यदि प्लेटलेट काउंट घटता है तो उसके लिए टर्म यूज किया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड इफ इंक्रीज देन वी यूज टर्म थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स काउंट। नेक्स्ट आता है कि कितनी क्रिटिकल लिमिट मानते हैं हम प्लेटलेट की, कि इससे लिमिट घट जाए तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज क्रिटिकल लिमिट ऑफ प्लेटलेट्स is 40,000 per mm cube of blood, because beyond this limit, internal bleeding take place, इंटरनल ब्लीडिंग टेक प्लेस। कि यदि प्लेटलेट काउंट 40,000 से लेस जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ब्रेन रीजन में स्पेशली, एंड इट लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन की डेथ भी हो सकती है, जिससे टू बी हैमरेज, कि ब्लड वेसल्स रप्चर होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने में। तो ये तो थी लिमिट की बात। नेक्स्ट कम ओवर फंक्शन, लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग द फंक्शन कम ओवर थ्रोम्बोसाइट। क्या डिफरेंस है थ्रोम्बोसाइट्स में और प्लेटलेट्स में। तो शेप के बेस पे आ जाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्ले एज इट इज रोल द रोल प्ले बाय प्लेटलेट्स इन मैमिलिया, बट थ्रोम्बोसाइट इज फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट like Pisces, amphibia, reptilia and apes. So thrombocytes are spindle in shape and possess nucleus. कैसी शेप होती है इसकी, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करें हम, तो कुछ इस तरह की शेप होती है बेटा। This is nucleus, centralized vesicle nucleus containing nuclear DNA, nucleus. So this is nucleus, which is spherical in outline. Hence it is spindle in shape. That's why it is commonly said to be spindle corpuscles. तो आपकी बुक में स्पिंडल कॉर्पुसेल्स या कुछ निट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि पाइसेस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल किसका है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पिंडल कॉर्पुसेल्स। हियर स्पिंडल कॉर्पुसेल्स बिकॉज द कॉर्पुसेल्स रिजेंबल टू स्पिंडल शेप। सेंटर में वाइड है और पेरिफेरी पे जो ये क्या है, नैरो है। दैट्स व्हाई दिस शेप इज सेड टू बी स्पिंडल शेप एंड इट इज सेड टू बी थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट कम ओवर function of platelets or thrombocyte. First, it help in blood clotting, because injured platelets or thrombocyte release a protein known as thromboplastin.
as it is released inside the blood, hence it is said to be एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही कहीं पे कट लगता है हमारे ब्लड वेसल में, आर्टरी, वेन, कहीं पे भी, तो उस केस में जो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, दे रिलीज अ प्रोटीन and this protein trigger blood clotting in human being as well as other vertebrata। तो and this protein is said to be thromboplastin। और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये मिलके एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है which is said to be thrombokinase known as thromboplastin, which help in clumping of dead RBC and platelets to form blood scum via series of reaction which is said to be cascade reaction। कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन उसमें सबसे पहले जो क्लॉटिंग फैक्टर की बात आती है वो आती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इफ देयर इज नो रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन देयर इज नो क्लॉटिंग एट ऑल, कि कोई अदर फैक्टर क्लॉटिंग को इनिशिएट कर ही नहीं सकता। तो क्लॉटिंग में सबसे पहले जो इनिशिएशन की बात आती है, शुरुआत की बात आती है, तो कौन करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, which is released by platelets inside the blood and outside the blood released by injured tissue। मतलब this thromboplastin is released by injured tissue as well as injured platelets। Platelets release it inside the blood vessel, that's why it is said to be endothromboplastin, and injured tissue release outside the blood capillary, that's why it is said to be ecto or exothromboplastin। Second function, it release serotonin, serotonin which behave as potent vasoconstrictor to reduce the rate of bleeding and also behave antagonistic to heparin। हेपरिन क्या है बेटा? एंटीकोएगुलेंट, तो उसके अपोजिट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट प्लेटलेट्स का। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है। तो आप आज के लेक्चर में मेजर फोकस कीजिएगा कि कौन से सेल प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। मेगा कैरियोसाइट सेल, these are the largest cell present in red bone marrow which undergo cytoplasmic fragmentation। That's why these platelets are not said to be true cell because these are cytoplasmic fragment। The platelet are oval in outline whereas thrombocytes are spindle in shape having nucleus, but nucleus is absent in case of platelets। So there is basic difference between platelet and thrombocyte, yet play same role as it is physiology ये show करते हैं। That's why हम सिनोनिमस टर्म बोलते हैं कि प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइट आर सेम थिंग, दोनों सेम भी है लेकिन देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देयर शेप एंड देयर अकरेंस। नेक्स्ट आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होते हैं, टोटल इनका एवरेज नंबर कितना होता है 1,50,000 to 4,50,000, और यदि बियॉन्ड लिमिट 40,000 से नीचे जा रही है इसकी कंसंट्रेशन लेवल ब्लड में, इट लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग एज नोटिस इन केस ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। आप पढ़ेंगे 12th क्लास में डेंगू आर ऑफ 2 टाइप, क्लासिकल डेंगू एंड हेमरेजिक डेंगू। तो हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लड लॉस, कि जैसे जैसे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता जाएगा इट लीड टू रप्चरेंस एंड ब्लड वेसल एंड लीड टू कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग। तो ये था हमारा सेगमेंट। कल के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू।